नमस्कार मित्रों, भूषण देव शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब तक लगभग 10 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, जिसको आप सभी ने बड़े दिल से चाहा और सराहा। मुझ तक मेरी कमियां भी प्रस्तुत हुई, उन कमियों को इस वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में मैं उन 7 वचनों को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो शादी करते वक्त 7 फेरों के वक्त हर वर्ग उसको पूरा करता है, 7 वचनों पे हाँ भरता है। लेकिन उन 7 वचनों को वो सिर्फ उस वक्त सुनता है और हाँ करता रहता है, उसको समझ नहीं आती कि ये वचन क्या है, क्योंकि उस वक्त इतनी भीड़, अपने दोस्त यार, रिश्तेदार, सालियां इतने नजदीक होती हैं कि उसको कुछ समझ नहीं आता। पंडित ने जो भी वचन बोला वो उस पर हाँ भर देता है। आज इस वीडियो में मैं उन 7 वचनों को, एक एक वचन को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब आज की वीडियो आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इन वचनों पे ही आपका ग्रस्त जीवन डिपेंड करता है। ग्रस्त जीवन खुशहाल कैसे बने, आपको इन वचनों को याद रखकर ही, ये एक नींव है। जिस प्रकार एक मकान 5 मंजिला 10 मंजिला जितना ऊंचा चढ़ा सकते हो तब चढ़ा सकते हो जब उसकी नींव मजबूत होगी। नींव कच्ची होगी तो पहली बिल्डिंग ही नहीं उस पर टिकेगी। इसी प्रकार इस 7 वचनों पर आपका ग्रस्त जीवन टिका है। अब मैं शुरुआत करता हूं उन 7 वचनों की, जिसमें 7 फेरों के 7 वचन, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था। 7 फेरों के 7 वचन, अर्थात हमारे हिंदू धर्म में 7 अंक की बहुत ही मान्यता है। जैसे 7 रंग, 7 संगीत के सुर, 7 फेरे, 7 कोस की गोवर्धन यात्रा। अब मैं अपनी वीडियो की मेन कथन पर आता हूं, जिसमें कि शादी के वक्त कन्या अपने वर से 7 वचन मांगती है। उन वचनों को मैं यहाँ पर काफी डिटेल से समझाने जा रहा हूं। अब आप इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। जिसमें कन्या पहला वचन अपने वर से क्या मांग रही है कि आप जब भी यज्ञ पूजा में बैठें, जब भी कर्म धर्म करें, जब भी तीर्थ यात्रा में जाएं, तो आप अकेले नहीं जाएंगे, मुझको साथ लेके जाएंगे। अगर आप इस वचन पे हाँ भरते हैं तो मैं आपके व्यंग अंग में आना स्वीकार करती हूं। अब इसकी अगर डिटेल करें तो बहुत लंबी बात हो सकती है। यहाँ शॉर्टकट में अपन यहाँ कह सकते हैं कि कन्या वर से कह रही है कि आज के बाद जब भी तू किसी भी तरह के धर्म कर्म में इन्वॉल्व होगे, जब भी घर में यज्ञ पूजा होगी, जब भी आप कहीं तीर्थ स्थल पे जाओगे, वहां अकेले नहीं जाओगे, वहां पर मैं भी आपके संग चलूंगी। ऐसे में वर उस पर हाँ करता है। कन्या फिर दूसरा वचन मांगती है वर से, आप अपने माता पिता का मान और सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आज के बाद मेरे माता पिता का भी आपको पूरा सम्मान करना रहेगा। अर्थात यह कन्या उस वक्त वर से दूसरे वचन पे हाँ भरवा रही है कि अब तेरे एक माँ बाप नहीं 2 माँ बाप हैं। जिस प्रकार तुम इनकी सेवा करते हो, इनका मान सम्मान करते हो, इनकी पूजा करते हो, उसी प्रकार आपको अब मेरे माँ बाप की भी मान सम्मान और पूजा करनी है। उस वक्त वर उस पर भी हाँ भर देता है। अब कन्या वर से तीसरा वचन मांग रही है कि आप आज के बाद जीवन की तीनों अवस्थाओं, यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन पोषण करेंगे। अर्थात आज के बाद मेरे पूरे जीवन काल, जिसको 3 कालों में बांटा गया है, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था,
इन तीनों अवस्थाओं में आप मेरे संग रहेंगे, वो भले सुख हो या दुख में रहे, आपको हमेशा मेरे साथ रखना है और मेरा जीवन पालन पोषण करना है। अब कन्या वर से चौथा वचन मांग रही है। वर बड़े ध्यान से सुन रहा है उस वचन को। कन्या कहती है कि अब तक आप विवाह से पूर्व घर परिवार की चिंता से पूर्ण तरह से मुक्त थे, लेकिन अब आप विवाह करने जा रहे हो। अब आप परिवार की आवश्यकताओं के दायित्व को आप समझेंगे और उसको पूरा ग्रहण करेंगे। अगर आप इस वचन पे हाँ भरते हैं तो मैं आपकी जिंदगी में आने के लिए तैयार हूं। ये वचन सुन के वर इस पर भी हाँ भर देता है। अब कन्या पांचवा वचन मांग रही है। वो कहती है कि विवाह के बाद अब घर के कार्यों में जो भी खर्चा होगा, जो भी वस्तु घर में आएगी, जो भी लेन देन होगा, वो किसी प्रकार के भी कामों में जो खर्च होगा उसमें मेरी राय आपको जरूर लेनी रहेगी। अर्थात घर आज के बाद जो भी तुमने खर्चा करना है, अब तक जो कर लिया वो कर लिया, लेकिन अब आज के बाद घर के हर एक कार्य में उसमें मेरी राय के बिना कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा। वर उसको सुनता है और उस पर भी हाँ कर देता है, क्योंकि उस वक्त उसको सिर्फ शादी का जुनून है कि शादी जल्द से जल्द होए, फेरों का कार्यक्रम पूर्ण हो फटाफट से। अब कन्या छठा वचन मांग रही है वर से। कहते हैं कि 7 वचनों में लास्ट के छठे और 7वें वचन की काफी अहमियता है। अब छठा वचन जो मांग रही है, कन्या कह रही है वर से कि जब भी मैं अपनी सखियों के अथवा अपने परिवार के बीच अथवा अन्य किसी महिलाओं के साथ बैठी हूं तो आप उनके सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे, किसी के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे। ऐसा वचन सुनकर वर उस पर भी हाँ कर देता है और 6 वचनों को पूर्ण कर 7वें वचन की ओर बढ़ता है। अब कन्या वर से 7वां और आखिरी वचन मांग रही है। मैंने आपको पिछले वचन में भी बोला कि छठा और 7वां वचन इन 7 वचनों में काफी अहमियत रखते हैं। इस वचन में कन्या क्या कह रही है कि आज के बाद किसी भी पराई स्त्री को आप अपनी बहन और माता के रूप में देखेंगे। हम दोनों पति पत्नी के प्रेम के बीच कोई और दूसरी नारी नहीं आए, ऐसा वचन आप मुझको देंगे। अगर इन 7 वचनों को पूर्ण करते हैं तो मैं आपकी जिंदगी में आने को तैयार हूं। वर 7वें वचन पर भी आंख मीच के हाँ कर देता है। व्यस्त जीवन को मजबूत बनाना है, जीवन सुखमय और आनंदित करना है तो आपको अपने द्वारा दिए गए वचनों का जरूर पालन करना है। कुछ ज्यादा भारी भरकम वचन नहीं है, सिंपल से वचन है, सिर्फ उनका पालन करना है। आपको मैं अगली वीडियो में शादी की रस्मी रीतों के बारे में भी बताऊंगा कि उस वक्त फिर लगन मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उस वक्त काफी रीतें होती हैं। उस वक्त फेरे भी होते हैं, गठबंधन भी होता है और भी रीतें इसमें होती हैं। मैं उन सभी रीतों को खुलकर आपके सामने एक एक रीत का वर्णन करूंगा कि ये क्यों किया गया। अगली वीडियो आप मेरी जरूर देखना, उसी के अंतर्गत मैं आपको इन सभी रस्मों का खुलकर वर्णन करूंगा। धन्यवाद। राधे राधे।